फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ कंसेप्ट्स को जो पढ़ा हुआ है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर और देखते हैं हमारा किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि जब मैंने कंसेप्ट को डिस्कस किया था तो मैंने आपसे बोला भी था कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस है तो बेसिकली यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से असर्शन में, रीजनिंग में, आपके वन लाइनर क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार समझते हैं चीजों को और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ है, फाइंड द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए स्क्वायर बीम। सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जो शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं आपको एक चीज को पहले हाईलाइट करना है, शियर स्ट्रेस है कि बेंडिंग स्ट्रेस है। देखिए ये दोनों चीजें जो है इसके ऊपर मैंने अलग से आपको वीडियो भी दिया हुआ है कंपैरिजन करके। इस चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑप्शन को टिक करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों के आपके ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे वहां पे। तो इस चीज को आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, क्या कि जो हमारा क्वेश्चन है वो शियर स्ट्रेस पे पूछा जा रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस पे पूछा जा रहा है। चूंकि ये चैप्टर अगर आप देखोगे तो पूरा शियर स्ट्रेस पे बेस्ड है, नो डाउट, तो नो डाउट शियर स्ट्रेस का ही बात होगा। लेकिन एग्जाम्स के अंदर ऐसा तो कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते नहीं है, तो आपको इस चीज को ज्यादा फोकस्ड होकर रहना है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा हुआ है डेफिनेटली शियर स्ट्रेस पूछा हुआ है, तो शियर स्ट्रेस आपको बोला हुआ है ये, तो स्क्वायर बीम के लिए आपको शियर स्ट्रेस पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात, शियर स्ट्रेस में जो जो चीजें वो समझते हैं। स्क्वायर बीम मतलब कहीं ना कहीं सिमेट्रिक है। अगर हम लोग बात करें तो स्क्वायर बीम कहीं ना कहीं क्या है, सिमेट्रिक बीम है। और सिमेट्रिक बीम के लिए हमको पता है क्या कि जो हमारे पास सरफेस होता है वहां पर शियर स्ट्रेस 0 होता है, और न्यूट्रल एक्सिस पे बात करें तो शियर स्ट्रेस आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा सरफेस है यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपको सरफेस पे 0 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आपको सरफेस पे 0 है, यहाँ भी सरफेस पे 0 है और यहाँ भी सरफेस पे 0 है। न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस ठीक है, यहाँ पर ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। दूसरा चीज हमको ये भी देखना है क्या कि जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका पैराबोलिक नेचर का होता है। तो पैराबोलिक पे देखेंगे तो देखो ये दोनों पैराबोलिक तो है नहीं, तो इसकी कहानी खत्म हो गई। तो अब आपका न्यूट्रल एक्सिस पे जाएगा मैक्सिमम, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आया हुआ है। अगर मैं बात करूं, देखिए इसी चीज को अगर हमको ये बोल देखिए बेंडिंग स्ट्रेस का कौन सा डायग्राम होगा, तो यहाँ पर ये देखिए बेंडिंग स्ट्रेस के साथ क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस हो जाता है 0 और सरफेस पे हो जाता है आपका मैक्सिमम। तो ये जो आपके सिनारियो है ना, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम है। स्क्वायर बीम के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास स्क्वायर बीम के लिए अगर बात करें तो ये हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर ए है, क्योंकि ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द शियर स्ट्रेस। ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शियर स्ट्रेस। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको शियर स्ट्रेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है या आपको बेंडिंग स्ट्रेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज को आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन लीनियर होता है, देखो लीनियर है, न्यूट्रल पे 0 है। शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये आपका सरफेस पे आपका 0 है और न्यूट्रल एक्सिस पे आके मैक्सिमम हो गया है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसे कि अगर देखेंगे तो इसके बारे में हमने डिस्कशन तो काफी कुछ किया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखिए बात करूं सेकंड क्वेश्चन को लेकर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ अ बीम इज गिवन। तो ये जो आपका शियर स्ट्रेस का किसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और आपको ये बोला हुआ है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज, तो आपको बीम का क्रॉस सेक्शन ही कौन से बीम का क्रॉस सेक्शन है। तो सबसे पहला तो देखिए जो वेरिएशन है कहीं ना कहीं कर्वेचर दिख रहा है। कर्वेचर का मतलब पैराबोलिक है, और नो डाउट शियर स्ट्रेस का वेरिएशन पैराबोलिक ही मिलता है हमें। ठीक है, दूसरा चीज हमको ये देखना है क्या कि जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर सरफेस पे आपका 0 है। ठीक है, यहाँ पर इस पोर्शन पे जाके हो गया मैक्सिमम। अच्छा, ये जो मैक्सिमम हुआ है तो आपको सीधा सीधा दिया हुआ, अब ये सेंटर पे है कि नहीं है, जो न्यूट्रल एक्सिस का जो आपका पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं आपको मैंने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना सिखाया है। ठीक है, टी सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, जो भी आपके अलग अलग सेक्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ड्रॉ करूंगा तो इसका आपको वेरिएशन कैसा आएगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपको जो है इस पोर्शन को अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये हमको इस तरीके से कुछ टी सेक्शन मिल रहा है। ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या मिल रहा है, ये हमको टी सेक्शन मिल रहा है, यही तो है। तो ये जो आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये चीज आपको क्लियर हुआ।
तो ये आपका कहीं ना कहीं जो किसके लिए, टी सेक्शन के लिए। ये सब हमने किया हुआ है, आई सेक्शन का भी ड्रॉ किया है हमने, स्क्वायर का भी ड्रॉ किया हुआ है हमने, और ट्राइंगुलर के लिए भी हमने ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर है? तो इस चीज को आप जरूर समझिएगा। और ये जो हमारे पास चीजें आई हुई किसके लिए आई है, शियर स्ट्रेस के लिए आई हुआ है। तो शियर स्ट्रेस का हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते, अच्छा इसका राइट ऑप्शन क्या मिलेगा, डेफिनेटली आपका जो टी सेक्शन है, टी सेक्शन आपको इसमें दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए द बेस्ट क्रॉस सेक्शन फॉर द बेंडिंग और शियर स्ट्रेस के लिए। तो बेंडिंग और शियर स्ट्रेस के लिए बेस्ट आपको क्रॉस सेक्शन क्या कौन सा मिलेगा। देखो ये तो अच्छी बात है कि बेंडिंग और शियर दोनों लेके आया हुआ है। जैसा कि हमने फाइनली कंक्लूजन क्या देखा हुआ था, अगर आपने देखा होगा जो शियर स्ट्रेस है टाउ, तो टाउ इक्वल टू हमको क्या दिखता है, एफ है वाई बार डिवाइड बाई आई एन ए इंटू बी, यही मिला हुआ था। अच्छा और बेंडिंग स्ट्रेस जो आपको मिला हुआ था, बेंडिंग स्ट्रेस हमको क्या मिला हुआ था, एम वाई बाई आई, यही हमको मिला हुआ था। दोनों में आप देख रहे हैं कि आई जो है इन्वर्सली में है। मतलब ये है कि अगर मैं शियर स्ट्रेस को कम करना चाहता हूँ, डेफिनेटली मेरी कोशिश यही होगी। तो शियर स्ट्रेस को कम करने का मतलब आई जो है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट वो आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूं तो मैं चाहूंगा बीम में बेंडिंग स्ट्रेस कम हो। इसका मतलब क्या है, जो आई ऑफ जो है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपको मैक्सिमम मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा स्ट्रेस को कम करना है तो डेफिनेटली मुझे आई को क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और आई आपका ज्यादा किस सेक्शन के लिए बेस्ट है, तो मैंने आपको ये पहचान करने का तरीका भी बताया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपसे असर्शन रीजनिंग में मल्टीपल लाइनर में पूछा हुआ है कि अगर आपको कोई भी एरिया आपको गिवन है तो आप किस तरीके से उसके आई को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको आई को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास अगर न्यूट्रल एक्सिस है तो न्यूट्रल एक्सिस पे मोमेंट का डिपोजिशन कम से कम रखना है। और न्यूट्रल एक्सिस से जब फार अवे होगा, दूर चलते चले जाएंगे, तो वहां पर आपको मटेरियल का डिपोजिशन ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो आई सेक्शन के लिए, तो आई सेक्शन में आपको ये सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, सबसे बेस्ट डिजाइन माना जाता है आई सेक्शन को। मैंने पहले भी बताया कि आपका जैसे बीम का आपने डिजाइन देखा होगा, आई सेक्शन, रेल का ट्रैक हो गया, वहां पर आई सेक्शन यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस में मटेरियल का डिपोजिशन कम से कम है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मटेरियल का आप डिपोजिशन बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको जाके ज्यादा पतला कर देना, नहीं तो यहाँ पर फिर क्या होगा, आप बेंडिंग स्ट्रेस से तो बचा लोगे लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर जैसा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एक टी सेक्शन दिया हुआ है, नो डाउट टी सेक्शन भी अच्छा सेक्शन माना जाता है, लेकिन आई सेक्शन से बेस्ट नहीं है। ठीक है, टी सेक्शन अगर मैं बात करूं तो टी सेक्शन यहाँ सेकेंडरी ऑप्शन है। मैं आपको इसको पूरा सिक्वेंशियल ऑर्डर में सेट करके दे दे रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपके पास इस तरीके के सेक्शन है तो सबसे आपको बेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में मिलेगा, तो नो डाउट ये आपको क्या है, सबसे बेस्ट आपको आई सेक्शन है, फिर टी सेक्शन है। और यहाँ पे बात करेंगे, देखो सर्कुलर की अगर बात करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस पर डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है रेक्टेंगुलर, तो ये हमको मिला हुआ है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर, सॉरी हाँ ठीक है, ये हमको जो मिला है हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है। इसके बाद बात करेंगे तो सेम गिवन एरिया के लिए आपको क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, और स्क्वायर के बाद नेक्स्ट हमारा जो बनता है दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, ये हमको मिला है, सर्कुलर सेक्शन है। अब ये देखिए हमारे पास जो अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, इसी सेक्शन को लेके हमको बात करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अगर आपको बोले बेस्ट क्रॉस सेक्शन कौन सा है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास एरिया इसका मान लीजिए 1 2, ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास है 4, और ये पोर्शन हमारे पास है 5। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो A1 विच इज इक्वल टू A2 विच इज इक्वल टू A3 विच इज इक्वल टू A4 विच इज इक्वल टू A5, यही तो है। तो ये आपको देखेंगे तो यहाँ पांचों में आपका एरिया क्या होगा, सेम है, पांचों सेक्शन के लिए एरिया क्या है, सेम है। अब आपको सबसे बेस्ट क्रॉस सेक्शन बोलेगा तो डेफिनेटली अगर मैं आई को लेकर बात करूं फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो आई एंड ए, इसके लिए बात करूं तो सबसे ज्यादा आई किसका ज्यादा होगा, डेफिनेटली 1 का होगा। उसके बाद बात करोगे तो ये आपको मिलेगा I2 का। उसके बाद बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा किसका, I3 का। उसके बाद हमको मिलेगा I4 का, और उसके बाद हमको मिलेगा I5 का। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस की बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलप किसमें होगा, डेफिनेटली आई जिसका कम है उस पर स्ट्रेस ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, फॉर बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, फॉर बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस।
तो फॉर बेंडिंग और शियर स्ट्रेस पे अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें हो सकती है, नो डाउट बेंडिंग का लिखिए चाहे आप शियर का लिखिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे जैसा भी शियर स्ट्रेस का लिखना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाउ ऑफ 5 सबसे ज्यादा होगा, फिर आपको दिखेगा टाउ ऑफ 4, फिर आपको दिखेगा टाउ ऑफ 3, फिर आपको दिखेगा टाउ ऑफ 2, फिर आपको दिखेगा टाउ ऑफ 1। कहानी क्लियर है? तो ये हमको जो दिख रहा है शियर स्ट्रेस का दिख रहा है। अच्छा, उसी तरीके से बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस का, तो सिग्मा बी ऑफ आपको क्या दिखेगा 5, फिर आपको क्या दिखेगा सिग्मा बी ऑफ 4, यही दिखेगा, फिर आपको दिखेगा सिग्मा बी ऑफ 3, ठीक है, फिर आपको क्या दिखेगा सिग्मा बी ऑफ 2, और फिर आपको क्या दिखेगा विच इज सिग्मा बी ऑफ 1। ठीक है, तो ये आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस है, तो चाहे आप शियर स्ट्रेस की बात करिए बेंडिंग स्ट्रेस की बात करिए, आपको जो बेस्ट क्रॉस सेक्शन चूज होगा वो आपका कौन सा होगा, आई सेक्शन इज द बेस्ट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इस तरीके का आप डिजाइन लेना चाहते हो तो ऐसा भी डिजाइन किया जा सकता है, कुछ इस तरीके का डिजाइन आपको दिखेगा। ये जैसा हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, कुछ जैसा गाड़ी का मैक अलॉय व्हील रहता है, कुछ इस तरीके से, याद है व्हील घूमता है आपका, ये भी आपका अच्छा डिजाइन है इस तरीके का। यहाँ पर इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर जो भी हमने कंसिडर किया है, दो चीजों को ध्यान रखना है। एक तो जो भी आपका स्ट्रक्चर आ रहा है वो तो ठीक है, जो भी आपका स्ट्रक्चर आ रहा है वो कंसिडर कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपका जो डिजाइन जब एक्चुअल में हम मैन्युफैक्चरिंग करने जाए तो डिजाइन भी हमारा इजी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो। ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो भी हम लोग है, तो देखिए सबसे ज्यादा बनाने में इजी कौन सा रहता है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये आपका क्या इजी डिजाइन है। सर्कुलर में भी कोई मेहनत ज्यादा नहीं है, आपका जो इसका जो डाई रहता है वो डाई में उसको कंटिन्यू खींचते रहते हैं तो आपको सर्कुलर मिल जाता है। प्रॉब्लम आपको होता है टी सेक्शन और आई सेक्शन में डेफिनेटली, इसीलिए मार्केट में जब जाओगे तो टी सेक्शन और आई सेक्शन की कॉस्ट ज्यादा है, तो कॉस्ट ज्यादा होने के कारण नॉर्मल जगह पे तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर आपको हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वहां पर हम लोग इस तरीके की चीजों को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिर पूछे गए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड थे वो सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू आपने डिस्कस कर दिया है। इस चैप्टर के लिए आपको एक और वीडियो भी मिला होगा जो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए बीच में डाला हुआ है। आप ये दोनों वीडियो को देख के आप फ्रीली क्वेश्चंस लगा सकते हैं। कंसेप्ट को देखिए, आपसे डेफिनेटली पूरे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर, ये चैप्टर होता है हमारे पास समाप्त, और नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज द टॉर्शन। ठीक है, तो टॉर्शन के जो बारे में हम लोग बात करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर को लेकर बात करेंगे। फिलहाल अभी तक हमने जितना पढ़ा, जितना भी हमने समझा हुआ है, पहला काम आपको क्या करना है, कंसेप्ट को देखिए और जाके फिर क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, सीधा सीधा चीज बता रहा हूँ। क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे तब तक कंसेप्ट नहीं खुलेगा। आपको पता है ये चीज होता है, लेकिन कैसे अप्लाई करना और कब अप्लाई करना, ये जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन जब लगाते हो तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे मत जाइए। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाने के बाद दिखता है अरे ये तो मुझे पता है, ये चीज ये तो मुझे पता है, लेकिन पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि उसमें एक्चुअली में वो चीज फिट करना और उसको स्टार्ट कहाँ से करना है। एक बार आपको स्टार्ट मिल जाए तो डेफिनेटली, तो हमको पता ही है कि किसी चीज को स्टार्ट करने के बाद फ्लो मिल जाता है, लेकिन स्टार्ट करना सबसे बड़ा आपको टास्क है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।